हैं, क्रिप्टो को कभी भी वेबसाइट पे नहीं खरीदा जाता। उसके लिए प्रॉपर एक एक्सचेंज होता है, एक मार्केट होता है। आप उस एक्सचेंज पे जाते हैं और क्या करते हैं, आप अपनी वहां पर क्रिप्टो परचेस करते हैं और वहीं पर आप अपनी क्रिप्टो सेल करते हैं। तो मैंने कहा कि डिमांड हर दिन एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास में किसी चीज की सप्लाई लिमिटेड है। हम एक दिन की बात कर लेते हैं। जैसे मार्केट में बायर और सेलर दोनों अवेलेबल होते हैं। अब ये समझिए, हम किसी भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी क्रिप्टो है जिसका नाम है एबीसी कॉइन। एबीसी हम नाम ले लेते हैं, ये एक कॉइन है। अगर समझिए एबीसी कॉइन के, अगर आज की तारीख में, आज की प्रेजेंट डेट में 100 बायर हैं, 100 क्या है, बायर हैं, और सिर्फ और सिर्फ 10 सेलर हैं मार्केट में। ठीक है, बायर कितने हैं, 100, बट सेलर कितने हैं, 10। तो अगर खरीदने वालों की संख्या अगर एक्सचेंज पे ज्यादा है बेचने वालों की अपेक्षा, तो उस दिन क्या होगा, उस दिन उस करेंसी का रेट क्या होगा, अप होगा। ठीक है, और जस्ट हम अगर इसके अपोजिट कर ले, तो अगर किसी दिन जो आपकी खरीदने वालों की जो संख्या है वो संख्या कितनी हो जाए, वो संख्या हो जाए आपकी 10, और बेचने वालों की संख्या जो है वो हो जाए 100। तो जब खरीदने वालों की संख्या 100 थी और बेचने वालों की 10 थी, तो मार्केट क्या हो रहा था, मार्केट जा रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब क्या हो रहा था, आपकी क्रिप्टो का ग्रोथ हो रहा था, उसका रेट बढ़ रहा था। लेकिन जिस दिन बायर अगर वहां पर कम आ गया और सेलर ज्यादा आ गए, तो उस दिन क्या होता है, उस दिन रेट हो जाता है आपका डाउन। तो बहुत सारे लोग ये ऐसे होते हैं कि जिनको प्रॉपर क्रिप्टो के मार्केट की जानकारी नहीं होती है। वो क्या करते हैं, जैसे ही क्रिप्टो का रेट जब डाउन होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने पास जो भी क्रिप्टो की जिसकी भी जिस किसी करेंसी की होल्डिंग होती है, वो पैनिक होकर के सेल करना शुरू करते हैं, और वही सेलिंग जो है उनके नुकसान का कारण बनती है। इसी वजह से कहा जाता है कि जब भी ये एक ऐसी मार्केट है कि जब अगर किसी करेंसी का रेट डाउन हो रहा है, तो ये समझिए कि आपके पास उसको परचेस करने की फिर से एक अपॉर्चुनिटी आई है कि आप उसको जिस रेट में चाहते थे, हो सकता है कि आपको उस रेट में उसे फिर से परचेस करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई हो। तो कभी भी अगर रेट डाउन हो रहा है, तो ये नहीं समझना चाहिए कि बस अब इसका रेट परमानेंट डाउन हो रहा है, अब इसके बाद में ये ऊपर नहीं जाएगा। ये क्यों होता है डाउन, उसका मैंने कारण बताया कि अगर बायर 100 है और सेलर सिर्फ 10 है, बेचने वालों की संख्या खरीदने वालों की संख्या की अपेक्षा क्या है, कम है, तो क्या होता है, प्राइस एप्रिसिएशन होता है, कीमत बढ़ती है। और अगर खरीदने वालों की संख्या बेचने वालों की संख्या की अपेक्षा अगर कम है, तो प्राइस में क्या होता है, डिप्रिसिएशन होता है, मार्केट क्या होती है, डाउन होती है। ठीक है, तो जो लोग बेसिकली नुकसान करते हैं, तो सबसे पहला कारण तो मैंने बताया कि यही होता है कि वो रेट जैसे ही नीचे डाउन होता हुआ देखते हैं, वैसे ही उनको लगता है कि अब वो उनका नुकसान हो रहा है, और अब